एक होता है बिजनेस फंक्शन, एक होता है ऑफिशियल फंक्शन, और एक होता है सोशल फंक्शन। शादी, हाँ वही, कौन सा वाला फंक्शन में बैठता है? पर्सनल। तो फिर खुद ही शादी करो ना, क्या को दुनिया को बुलाते हो? सी यू आर कॉलिंग एंटायर सोसाइटी इन द योर मैरिज, मतलब इट इज नो मोर पर्सनल फंक्शन, इट बिकम्स सोशल। ये सामाजिक फंक्शन हो गया। चलो, पर्सनल फंक्शन मीन्स प्योरली पर्सनल, प्योरली पर्सनल। से सपोज आई एंड माई वाइफ गो आउट फॉर डेट, दैट इज पर्सनल फंक्शन, ठीक है। बिजनेस, business function, the example could be seminars, conferences, etc. Official function, the example could be AGMs, board meetings, etc. Social function, there are n number of examples as such. Coming back to this part, function, it is related to function. अब function के लिए क्या चीज देनी पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है जगह, accommodation। और ये जगह अगर आपने दिया है तो वो उसका नहीं होता है, फंक्शन के बाद खाली करना पड़ता है। सो वी टर्म इट एज व्हाट? टेम्पोररी अकोमोडेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्पोररी अकोमोडेशन। अब टेम्पोररी अकोमोडेशन इट्स नॉट रिलेटेड टू रेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू रेंट। टेम्पोररी अकोमोडेशन से फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज वेकेशन के अंदर खाली रहता है तो शादी वगैरह के लिए अलाउ करता है। सो देन दैट केस आल्सो दे आर अलाउइंग टेम्पोररी अकोमोडेशन for a purpose of function, then they will be termed as what? Mandap keeper, and this facility will be termed as what? Mandap. अच्छा, जगह नहीं दिया, खाली डेकोरेशन का सामान दिया, कपड़ा वपड़ा वगैरह, तो भी वो मंडप। अच्छा, कपड़ा वगैरह नहीं दिया, फर्नीचर दिया, पिक्चर दिया, तो भी कुर्सी टेबल शादी वगैरह में यूज होती है ना फंक्शंस में, वो दिया, अगेन इट विल बी टर्म्ड एज मंडप कीपर। अच्छा, वो भी नहीं दिया, केटरिंग का काम किया, अगेन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंडप कीपर। केटरिंग नहीं दिया, खाली चम्मच वगैरह सप्लाई किया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंडप कीपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड मंडप कीपर को उन्होंने कितना वाइडली कवर किया है। मंडप कीपर मीन्स एंड इंक्लूड्स, जैसे दिस उन्होंने क्या बोला? एनी पर्सन। अब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल वगैरह का कोई लेन देन नहीं है। इवन व्हेन यू टेक अ होटल ऑन रेंटल बेसिस, अगर शादी वगैरह का फंक्शन होटल में होता है तो देन दैट होटल इज टर्म्ड एज व्हाट? मंडप कीपर। और होटल वाले को भी उस सर्विस के ऊपर क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाट आई एम सेइंग। जो भी इंसान या पर्सन टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है इन एनी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन विल बी टर्म्ड एज मंडप कीपर, and that particular service will be taxable under this head called as mandap keeper service, section 65(105)(m). Is that thing clear with everyone? अब मंडप कीपर के लिए हमने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट इट इज टेम्पररी अकोमोडेशन, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राउंड। अभी से सपोज जनरली जिम खाना वगैरह या क्लब जहां पर हमारा मेंबरशिप होता है, तो वो लोग हमको शादी के लिए हॉल वगैरह, वो क्लब ग्राउंड वगैरह प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मंडप कीपर सर्विस। टेम्पररी अकोमोडेशन provided for business function and it includes caterer, furniture and other elements. अब caterer को डिफाइन किया है और मंडप को डिफाइन किया, दोनों चीज को डिफाइन किया। सबसे पहला उन्होंने क्लॉज में क्या बोला है? एनी पर्सन प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, और प्रोवाइडिंग बाद में जाकर के प्रोवाइड करेगा एनी टाइप ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू मंडप एंड इंक्लूड्स caterer। अब मंडप और कैटरर दो चीज का मतलब बोला है, तो मंडप के लिए बोला है कि मंडप मींस एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक जगह पे बोला है एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आगे जाकर के बोला है एंड इंक्लूड्स फर्नीचर, कुर्सी, टेबल वगैरह, मतलब दिस ऑल आर बेसिकली व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टीज। लेकिन पहले में उसने जमीन वगैरह को कवर कर लिया, दूसरे में इंक्लूड कर लिया जो जमीन में नहीं आती, बाहर आती, वो चीजों को भी कवर, मतलब एंड लास्ट में बोला एंड इंक्लूड्स कैटरर आल्सो। फिर कैटरर को डिफाइन किया, व्हाट इज कैटरर? कैटरर को क्या बोला है? कैटरर मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स फूड और एडिबल प्रिपरेशन। एडिबल प्रिपरेशन का मतलब होता है तेल में तली हुई चीजें, तो इवन एक फंक्शन में समोसा सप्लाई करने वाले को भी हम क्या बोलेंगे? कैटरर। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विच इज
fried in oil is called as edible preparation. ऐसा कोई snacks भी supply किया that he will be called as what? Caterer. चलो forget about edible oil. आगे बोला है any type of alcoholic or non-alcoholic beverages. मतलब caterer means and includes who is supplying either of this thing, either food or edible preparation or alcoholic beverage or non-alcoholic beverage. And for your information, water means non-alcoholic beverage. बराबर? तो खाली शादी में पानी का भी पिलाने का काम किया, that is also termed as what? Catering service. Try to understand, मतलब for a consideration, for a consideration, पैसा ले करके, तो then it is what? It is a taxable service. Forget about this food, beverages, etc. Even given utensils on hire, crockery items on hire, that will amount to what? Catering, and that will be taxable under this. I hope the idea is clear. मोटे मोटे में इसमें क्या बोला है, सर्विस टैक्सेबल कब होगी? कोई भी फंक्शन के लिए अगर आपने किसी भी प्रकार का टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो आप कहलाओगे मंडप कीपर और वो सर्विस कहलाएगी मंडप कीपर सर्विसेज. मंडप कीपर सर्विस इंक्लूड्स केटरर आल्सो. केटरर को क्लियरली डिफाइन किया एक्ट ने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको ध्यान में रखना. उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस विल बी व्हाट? ग्रॉस अमाउंट चार्ज. उसके लिए तो कोई दुख नहीं है. अच्छा, कई बार होता है शादी वगैरह के अंदर, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ शादी ओनली बिकॉज दैट्स अ गुड एग्जांपल इज सच. से सपोज एक हॉल भाड़े पे लिया, कहने से हॉल के ऊपर मंडप कीपर का सर्विस लगेगा. अब वो हॉल वाला क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी का आपको अलग से चार्जेस लगेगा, एसी चालू करना है उसका अलग से चार्जेस लगेगा, लिफ्ट यूज करना है उसका अलग से चार्जेस लगेगा. तो ये जितना भी चार्जेस है, भले वो एक्चुअल बेसिस पे लगाता हो या नोशनल बेसिस पे लगाता हो. मतलब कई बार ऐसा होता है फंक्शन से पहले भी, प्रायर टू द सोशल फंक्शन, व्हाट दे डू, दे कीप अ मीटर ओवर देयर. आफ्टर द फंक्शन दे टेक द रीडिंग ऑफ द मीटर एंड दे चार्ज यू ऑन एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिस. भले वो एक्चुअल बिल लगाया हो या नोशनल बिल लगाया हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट चार्ज. भले उसने अलग से बिल चार्ज किया हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फर्नीचर का भाड़ा बोलो या कुछ भी बोलो, एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट. अगर क्योंकि जनरली कुछ मंडप कीपर लोग क्या लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, कुर्सी वगैरह टूट गया तो उसके लिए अगर लिया है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन व्हाट? ग्रॉस अमाउंट चार्ज. अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है अबेटमेंट का. और ये अबेटमेंट का क्लॉज क्या बोलता है, इन केस द फैसिलिटी ऑफ मंडप कीपर इंक्लूड्स केटरिंग ऑल्सो, मतलब केटरिंग का भी बिजनेस उसी के अंदर आ गया, तो पूरे ग्रॉस अमाउंट चार्ज पे आपको 40% अबेटमेंट मिलेगा और आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा, सिर्फ 60%. आई होप द आइडिया इज क्लियर विद एवरीवन. मतलब थोड़ा भी केटरिंग आया तो ऑटोमेटिकली सबका सब इसको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है. तो इफ आई से होटल वाला, देखो कई जगहों पे शादी वगैरह का हॉल लेने को जाओ, वहां पर वो लोग आपको बोलते हैं अगर यहाँ हॉल चाहिए तो उनका मोनोपोली होता है, खाना हमारे यहाँ से करवाना होगा. मतलब दे इनडायरेक्टली मेक मोनोपोली. सी बिकॉज वो मोनोपोली की वजह से क्या होता है, उनको यहाँ पर 40% क्या मिलता है, रिबेट मिलता है अंडर सर्विस टैक्स. तो ऑटोमेटिकली वो पैसा किसके जेब में आने वाला है, उनके जेब में आने. मेनी प्लेसेस दैट इज अ रूल कि अगर आप वो हॉल लेते हो तो यू हैव टू टेक द फूड फ्रॉम देयर ओनली, भले उसका खाना कितना भी खराब होता हो वहीं से लेना पड़ेगा. अच्छा, केटरिंग, यहाँ पर केटरिंग का मतलब कुछ और होता है. अबेटमेंट कॉस्ट के लिए, अबेटमेंट कॉस्ट के लिए चम्मच वगैरह सप्लाई करना केटरिंग नहीं हुआ, प्रॉपर फूड सर्व करने को हम लोग क्या बोलेंगे, केटरिंग. तो अगर खाली स्नैक्स खिला दिया, मतलब फिर अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और वो जबरदस्ती वो स्नैक्स डाल करके 40% का बेनिफिट ले रहा है, दैट इज नॉट अलाउड. प्रॉपर फूड मतलब आइदर अ लंच और अ डिनर or a proper high tea should be served so as to get the benefit of this 40% abatement. Is that clear with you? That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है. याद रखना अबेटमेंट खाली ये 5 सर्विस में इसी में है, तो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आने का चांसेस ज्यादा है. ठीक है, जस्ट पुट इट दिस वे. सेक्शन 65 105 M, any service provided or to be provided any service provided or to be provided by a mandap keeper
in relation to use of mandap, in relation to use of mandap, in any manner,